हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी का, ठीक है, 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले जो आप सभी के 24 फरवरी को, ठीक है, 100% बिल्कुल ऐसा ही पेपर बिल्कुल आने वाला है आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 में, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। और अगर जितने भी स्टूडेंट के अभी तक हिंदी की तैयारी नहीं हुई है, ठीक है, और वो बोर्ड एग्जाम में इस बार हिंदी में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर वो इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो ये मेरी 100% गारंटी कि वो पूरे के पूरे, ठीक है, 24 फरवरी को 70 में 70 नंबर का पेपर हल करके आएंगे। पूरे 70 में 70 नंबर छाप करके आएंगे, ठीक है, बिल्कुल धुआं करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी से पहले हिंदी के मात्र इस सेट पेपर को तैयार कर लिए 820 डिवाइड, ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है इस बार का सबसे वायरल पेपर है और सबसे अधिक जिलों में यही पेपर जाने वाला है, ठीक है, यही पेपर 100% आने वाला है, ऐसा ही पेपर। तो आप सभी लोग अगर 820 डिवाइड पेपर को अगर आप लोग नहीं देखे अभी तक, ठीक है, तो आप लोग कभी भी 70 में 70 नंबर हिंदी में नहीं ला पाओगे। तो इस वीडियो में हम आपको पूरे आंसर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, पूरे पेपर को हल करके, ठीक है, यानी आपको किस तरीके से हिंदी के पेपर के दिन आपको कैसे लिखना है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं पेपर देने के बाद कि मुझे हिंदी में, ठीक है, टाइम नहीं मिला, मेरे 2-3 क्वेश्चन छूट गए, 1 क्वेश्चन छूट गए। तो आखिरकार आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है, ठीक है, किस तरीके से आंसर, कितना आंसर लिखना है आपको, जिससे आपको हिंदी में 70 में 70 नंबर भी मिल जाए और आपका टाइम भी पूरा का पूरा, ठीक है, अच्छे से पेपर हल कर लो आप लोग। तो हम जो आपको ये जो पेपर है 820 डिवाइड, ठीक है, ये बहुत ही वायरल पेपर है और इसमें आपको 3 घंटे जो 15 मिनट का समय मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को 24 फरवरी से पहले एक बार भी देख लिए, ठीक है, तो वो इस पेपर को, यानी वो 24 फरवरी को हिंदी के पेपर को 250 पे ही करके बैठ जाएंगे बिल्कुल, ठीक है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। और आपको कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखते, पूरे के पूरे बोर्ड की कॉपी पर लिख करके हम आप सभी को बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने अनुक्रमांक और यहाँ पे आपका जो भी नाम रहेगा उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर और यहाँ पे आप सभी को अपना नाम लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपका हिंदी का पेपर रहेगा ये पूर्णांक 70 का रहेगा। और जितने स्टूडेंट इस पेपर को अभी देख रहे हैं वो पूरे के पूरे हिंदी में 95% लेकर के आएंगे, बिल्कुल हिंदी में वो टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले कुछ निर्देश दिए कि 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। एक बार आपको जरूर 15 मिनट इसको पढ़ लेना है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पेपर कॉपी मिलते ही वो लिखना प्रारंभ करते हैं, ये सबसे बड़ी उनकी गलती होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको 15 मिनट पढ़ लेना है, इससे आपको पता चलता है कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। जिसका आ रहा है आपको पहले करना है प्रश्नोत्तर संख्या लिख करके, ठीक है। और बाकी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है। बाकी सभी चीजें, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य है, ये सब चीजें हम आपको कई बार बता चुके हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ से हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं खंड अ बहुविकल्पी क्वेश्चन से। और ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर ही बिल्कुल वायरल है, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है डॉक्टर राम कुंवर वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी जो है, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। ध्रुव स्वामिनी के अलावा भी इनके कई नाटक है, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ठीक है, इस तरीके से इनके कई नाटक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ठूठा आम कृति के लेखक कौन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भगवत चट्टोपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश और यशपाल। तो देखिए यहाँ पे ये जो ठूठा आम कृति के लेखक है, ठीक है, ये भगवत चट्टोपाध्याय है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। तीसरा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि रसमीमांसा कृति के लेखक हैं, ठीक है, अज्ञेय हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विनोबा भावे, ठीक है। तो यहाँ पे रसमीमांसा कृति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन नंबर
सी राइट है। अगला क्वेश्चन है नाटक विधा के प्रसिद्ध लेखक कौन है। ठीक है, तो नाटक विधा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सूरदर्शन और प्रेमचंद। तो ये जयशंकर प्रसाद है, इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखा है, जैसा कि ऊपर भी आपने एक नाटक को देखा हुआ है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का, तौलिए किस विधा पर आधारित रचना। देखिए यहाँ पे विधा पूछ रखा है, विधा का मतलब कहानी, नाटक, एकांकी या निबंध या क्या है। ठीक है, तो ये जो तौलिए है ये एक एकांकी है, यानी एक एकांकी की तरह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगला क्वेश्चन है 6, छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये सभी। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद। ठीक है, ये पीछे के टाइटल है। पंत से हो गया सुमित्रा नंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, वर्मा महादेवी वर्मा। तो ये क्या है, चारों छायावादी युग के कवि है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए। बाकी इसमें 3 दिए हुए, पंत नहीं दिए, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है 7, शोषण का विरोध किस युग की प्रवृत्ति है। ठीक है, तो ये किस युग की प्रवृत्ति है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रगतिवाद की। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है देखिए 8 नंबर का, इनमें से महाकाव्य है साकेत, झंकार, भारत भारती, ठीक है, सुदामा चरित। तो इसमें से पूछ रखा है कि कौन सा महाकाव्य है। तो महाकाव्य जो है ये साकेत है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का है। ठीक है, किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का। और बाकी कामयानी महाकाव्य किसका, आप लोग को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है 9, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे, तो वो अज्ञे थे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका हिंदी में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छप करके आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10 रीति मुक्त कवि है। रीति मुक्त जो कवि हैं वो कौन है, देव है, केशवदास, घनानंद या मतीराम। तो ये घनानंद है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 11 है तात तात हा तात पुकारी भरे भूमि तल व्याकुल भारी, इस काव्य पंक्ति में रस है। देखिए एक पुत्र अपने एक पिता अपने पुत्र को दुख में पुकार रहा है। ठीक है, यहाँ पे दुख का भाव है, शोक का भाव है, तो वहां पे करुण रस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है यहाँ पे 12 क्वेश्चन, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है। तो देखिए जहाँ पे आपको उदाहरण में मनो मानो, ठीक है, मनो जानो, जानहु मनहु, मनु मानो, जनु जानो, ये है उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द। यानी अगर ये सब आ जाए उदाहरण में तो आपको पहचान जाना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 हो जाएगा, रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो रोला छंद में कुल जो होती है मात्राओं की संख्या वो 48 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें देखिए आप लोग रोला छंद में समझिए, रोला छंद में जो होता है 24 मात्राएं होती है, 2 लाइन होता है, तो 24 के 24 दूना 48। ठीक है, वही चीज यहाँ पे कहा गया। अगला है 14 क्वेश्चन, अनुचर शब्द का उपसर्ग। देखिए उपसर्ग पूछ रखा है। उपसर्ग का मतलब क्या है, आगे लगने वाले शब्द, यानी ये आगे क्या लगा हुआ है, ये जो अनुचर है इसके आगे क्या लगा है, अनु, तो यही इसका उपसर्ग हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आप सभी लोग देखिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे अपने दोस्तों को। ठीक है, क्योंकि हम आपको रटाने वाला कार्य नहीं करते, सिर्फ आपको समझाने वाला 100% काम करते हैं। अगर आप लोग हमारी एक बार वीडियो देख लिए, ठीक है, तो आपको हिंदी के कोई भी पेपर आएगा आप लोग उसको 100% हल कर लोगे, क्योंकि हम आपको इतना अच्छे से समझा करके बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और अच्छी प्यारी अपनी कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर अपने सभी दोस्तों में जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को शेयर करते हो, ठीक है, 1000 लाइक इस वीडियो पे आती है तो हम आपको ऐसे जितना सबसे वायरल क्वेश्चन का पेपर है सभी सब्जेक्ट का, क्लास 10 का, सभी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15, तद सर्वनाम का पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। हमारे चैनल पे विभक्ति और शब्द रूप पहचानने की एक ट्रिक की बहुत ही अच्छी वीडियो बनी हुई है,
बहुत ही 2-3 मिनट की वीडियो में आप लोग पूरे 1000 प्लस विभक्ति और शब्द रूप को याद कर सकते हो उस ट्रिक से। तो आप लोग उस ट्रिक की वीडियो एक बार हम सजेस्ट करेंगे कि ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आपको उसको आपको कैसे सर्च करना है, ठीक है। पहले आपको यूट्यूब पर आना है, वहाँ पे आपको विभक्ति पहचानने की ट्रिक और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, इसको सर्च करना है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे सर्च करते हो वहाँ पे हमारी ट्रिक की वीडियो आ जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी तत्सर्वनाम का पुल्लिंग तृतीय विभक्ति, एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। 16 क्वेश्चन है राधा कृष्ण में समास है। देखिए अगर राधा कृष्ण यहाँ पे दिया हुआ है और इसके बीच में ये जो डैश टाइप का दिया है ना, अगर ऐसे कोई भी आपके इस तरीके से क्वेश्चन में दे दिया तो आपको बिना सोचे समझे उसको द्वंद्व समास पे टिक मार के आ जाना है, ठीक है, क्योंकि ये द्वंद्व समास का पहचान है। या राधा रानी या राधा और रानी, ठीक है, माता और पिता और लगा हुआ है या ऐसे गैप लगा है तो द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन 17 दिन का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दिवस हम लोग कहते हैं कि ये दिवस आने वाला है, ठीक है, वो दिवस आने वाला है। वार है आज, यानी रविवार है आज, कौन सा वार है तो रविवार है। वासर भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है, पूरे। अगला क्वेश्चन है 18, आज्ञावाचक वाक्य में होता है, ठीक है, आज्ञा, निर्देश, विनय या ये सभी, तो यहाँ पे आज्ञावाचक में सभी होते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। क्रिया का प्रयोग किसमें नहीं होता है, तो वो सर्वनामी का प्रयोग में, ठीक है, इसमें नहीं होता है। 20 क्वेश्चन है विशेषण पदों के परिचय में बताया जाता है। क्या बताया जाता है, भेद बताए जाते हैं, लिंग, वचन, विशेष्य, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन थे। आप लोग इसको पूरा तैयार करके जाइएगा। अगला को यहाँ पे आ गया खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न से स्टार्ट करते। 21 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में 6 नंबर का आता है, ठीक है। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्नांकित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य के बाहर काम कर जाओ, ठीक है। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय के हो, ठीक है, मृदुल और पुरुषार्थी, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे कि हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और ये विश्वास कर सके कि उनसे किसी भी प्रकार का धोखा न होगा। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके नीचे 3 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। यहाँ पे आपको कुछ समझना है ट्रिक से कि मित्र अगर आ जाए, मित्रता आ जाए या संगति आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये जो है मित्रता पाठ से, और मित्रता पाठ के लेखक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। आपको हमारे चैनल पे पूरा गद्यांश और पद्यांश को पहचानने की ट्रिक भी है, बन चुकी है वीडियो, ठीक है। आप लोग YouTube पर वैसे ही सर्च करके देख लीजिएगा, यानी गद्यांश पद्यांश पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, वहाँ पे आ जाएगी वीडियो, जिससे आप लोग यानी इसको देखते ही पहचान जाओगे कि किस पाठ से इसके लेखक कौन है। तो उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संदर्भ को आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम आपको इस तरीके से टॉपर की कॉपी है, स्टूडेंट है, ठीक है, जो इस तरीके से, क्योंकि हम बोर्ड के पेपर भी बनाते हैं और बोर्ड की कॉपियों को भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, जो बोर्ड के पेपर होते हैं ना वो हम ही लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, देखिए खंड ब आपको लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21। गद्य क्या है, आपको आगे के 2 वर्ड को लिखना है, मित्र का कर्तव्य धोखा न होगा, ठीक है, ऐसे आप सभी को लिख देना है। अब देखिए इस तरीके से हो गया, मित्र का कर्तव्य धोखा न होगा। इसके बाद संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, ऐसे लिख देना है। और ये ब्लैक पेन से पाठ का नाम, लेखक का नाम और हिंदी को आपको लिखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करना है जिसके नीचे ये अंडरलाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन से ही हेडिंग बनाना है, रेखांकित अंश की व्याख्या और स्टार्ट कैसे करना है आपको।
प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे और महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वो साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने से भी अधिक कार्य कर जाता है। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चयी हो। ठीक है, बहुत ही आसान है, जैसा है वो ऐसे ही लिखना है, थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाकर लिखना है और इतना ही लिखना है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, यानी 5-6 लाइन लिख देना है। तो इस तरीके से हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें कि अच्छे मित्रों के गुणों का उल्लेख किस तरीके से किया जा सकता है। अब देखिए, अच्छे मित्र जो होते हैं वो यही होते हैं कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देते हैं, मन बढ़ाते हैं। ठीक है, यही सब है इस तरीके से, यानी आपको देखिए कैसे लिखना है। देखिए, अच्छे मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र ऐसा हो जिसका समाज सम्मान हो, जो सत्य में निष्ठा रखने वाला हो और निष्पट, सभ्य, परिश्रमी एवं सत्यनिष्ठ होना एक अच्छे मित्र का गुण है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी अच्छे मित्र इस तरीके से होते हैं। तो आपको इसका आंसर ऐसे लिख देना है। अथवा में देखिए दिया हुआ है, व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, यदि एक ही उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से दिया है। और ये देखिए क्या है कि ये भारतीय संस्कृति पाठ से, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। ठीक है, इसको हमने कई बार बताया है, इम्पॉर्टेंट, आप लोग हिंदी के क्वेश्चन में इसका आंसर देख लेना। बाकी ये वाला काफी अच्छा है, सरल भी है, इसी का आंसर आप लोग पेपर में लिखिएगा। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित आपको क्या करना है, इसका व्याख्या करना है। ठीक है, और आपको काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। तो ये जो है यानी ये उधो मन न भय 10-20 यहाँ से लेकर के जगदीश तक दिया हुआ है। ये जो है इस तरीके से, ठीक है, ये पद से लिया गया, इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। तो आपको संदर्भ में यही लिख देना, बाकी आपको व्याख्या में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करना है। ठीक है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जुग के ईश सुर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। ठीक है, इस तरीके से यानी जो उद्धव है उससे गोपिकाएं कह रही हैं कि तुम तो जो है श्री कृष्ण के दोस्त हो, सखा हो, ठीक है, श्याम सुंदर के और सकल जोग के ईश, लेकिन हमें क्या है कि हमारे जो भगवान है यानी जगदीश वो सिर्फ श्री कृष्ण है, उसके अलावा हमारा कोई भी यानी इस संसार में हम भगवान नहीं है। ठीक है, या हम किसी को भी पूजा नहीं करेंगे, किसी को नहीं मानेंगे श्री कृष्ण के अलावा। ठीक है, तो वही कहा गया है यहाँ पे, सिर्फ आपको इतने का ही व्याख्या करना है। बाकी सकल युग के इस किससे कहा गया है, तो ये किसको कहा गया है, तो ये उद्धव जी को। ठीक है, यही सब बस आपको लिखना है बना बना कर। अथवा में एक दिया है सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, तो ये झांसी की रानी वाले पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको कई बार हमने बताया, इसको तैयार कर लेना आप लोग। ये 6 नंबर का टोटल आपके पेपर में आएगा। 23 नंबर के क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यार्णों में से किसी एक अवतरण का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का। और ये क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में इस पर आएगा क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अब आप सभी को देखिए लिखना कैसे, किस तरीके से। तो यहाँ पे अस्माकं संस्कृति से लेकर के दृढ़ता चेती तक दिया हुआ है। सबसे पहले आप सभी को ऐसे लिख देना है संस्कृत। ठीक है, गद्यांश प्रश्नोत्तर संख्या 23 संस्कृत गद्य, यहाँ पे अस्माकं संस्कृति से लेकर के दृढ़ता चेती तक ऐसे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद संदर्भ आपको लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है, लिया गया। इसमें भारतीय संस्कृति के आदर्शों का वर्णन किया गया। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के ये समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और शक्ति प्राप्त करती है। यह हट नहीं है, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले, ठीक है, या चलने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा और सभी प्राणियों में स्वभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है। ठीक है, बस ऐसे ही आपको लिखना है, इतना ही लिखना। 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का। उसके बाद देखिए अथवा दिया ऐसा नगरी, ये ऐसा नगरी वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको हमने कई बार बताया है।
ठीक है। और क्योंकि हम आपको हिंदी के टोटल 10 सेट पेपर बताएंगे, अगर आप लोग हिंदी के 10 सेट पेपर को हमारे तैयार कर लेते हो तो आपको हिंदी में टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। आप लोग पूरे हिंदी में टॉप कर जाओगे। लेकिन हाँ, आप लोग प्रॉमिस आपको करना है कि आपको 10 सेट पेपर पूरे देखना है। अगर आप लोग 2 सेट पेपर को देख करके और आप लोग इच्छा रख रहे हो कि हम 70 में 70 नंबर फोड़ेंगे तो आप लोग नहीं फोड़ पाओगे, ठीक है। आपको 10 सेट पूरे पेपर को अगर आप लोग देख लेते हो तो हम आपको हिंदी में 70 में 70 नहीं बल्कि बिल्कुल टॉप करने का यहाँ पे दावा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पूरे 10 सेट पेपर को आपको तैयार करना है। और ऐसा नगरी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाराणसी चैप्टर से है, आप लोग इसको तैयार कर लेना है। इसको हमने कई बार बताया है, ठीक है। इस पेपर से पहले हमने 2-3 पेपर बता चुका है, उसका हमने प्लेलिस्ट बनाया है, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर आपको अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। तो यहाँ पे अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुटवक्ता च यो जानती सब पंडित, ठीक है। तो इसमें संदर्भ में तो आपको वही सही जैसे हमने आप सभी को बताया वही उसी तरीके से आपको लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत, ठीक है, श्लोक या पद हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद खंड में संकलित, ठीक है। और ये जो है ये प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर से है, तो आपको ऐसे लिख देना प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से अवतरित है, ठीक है। बस ऐसे ही संदर्भ हो गया। उसके बाद अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, यानी जो बिना पैरों का दूर दूर तक चलता है, ठीक है, वो अक्षर युक्त है लेकिन वो बोल नहीं सकता और जो उसको जानता है वही पंडित है, ठीक है। तो इसका आंसर पत्र है और इसका ऐसे ही आपको अनुवाद करना है, बस छोटा सा। तो इसी तरीके से इसको अभी हमने कई बार बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अथवा में दिया है बंधन मड़ वापी जो वापी पराजय उगत समो वीर भाव वीरता, ठीक है। तो ये वीर पूज्यते पाठ से लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी तैयार कर लेना दोनों को। अगला देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपके जिले के हिसाब से होता है, जिला वाइज, ठीक है। 3 नंबर के पेपर में आता है। आपको अपने हिंदी के टीचर से पूछ लेना है कि हमारे जिले में कौन सा खंड कब आएगा, उसी हिसाब से आपको कोई एक खंड का आप तैयार करके जाना है, ठीक है। यहाँ पे कई दिया है जैसे मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, ठीक है। और यहाँ पे गांधी जी का चित्रण भी दिया गया है, अग्र पूजा, ज्योति जवाहर, जयसुभाष, मेवाड़, मुकुट, और इसके अलावा कड़ वाला भी दिया है। तो आपको किसी एक को तैयार करके जाना है, ठीक है, जो आपके जिले में आएगा सिर्फ उसी को। कर्मवीर तुमूल इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। 20 का क दिया, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना और उनकी रचनाओं को भी लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर मिलेगा। डॉक्टर भगवत उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनको दोनों को हमने 2-3 बार बता चुका है। इसकी पर्सनल वीडियो बन गई, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको भी हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी कई बार हमने बताया हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एक टॉपर कैसे लिखते हैं, लिखने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट तो जीवन परिचय लिखते हैं लेकिन उनको कभी भी 5 में 5 नंबर सबको नहीं मिलता है, वो सिर्फ एक टॉपर को मिलता है। लिखने का सही तरीका जिसको पता रहता है उसी को मिलता है, ठीक है। तो जीवन परिचय लिखने का सबसे सही तरीका क्या है, क्योंकि हम एक खुद टॉपर थे, तो देखिए क्या है कि इस तरीके से आपको ये बॉक्स बनाकर लिखना है, ठीक है। इस बॉक्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे याद कर लेना आपको, जैसे जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, बस इसी से आपको तैयार करना है। इसको हमने कई बार बताया हुआ है, पर्सनल वीडियो बनी है जहां हम आपको ट्रिक भी बताए, तो उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च करके या हमारे चैनल पर विजिट करके या प्लेलिस्ट से। बाकी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो में, ठीक है। बस ऐसे ही आपको लिखना है, बाकी रचनाओं को भी आपको लिखना है, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे आपको रचनाओं को लिख देना है। 26 के ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को लिखना है। सूरदास, बिहारी, महादेवी वर्मा, तो ये दोनों हम पहले से बता चुके, तीनों बता चुके, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे हम सूरदास का बता देते, इसको हमने कई बार बताया, सिर्फ आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमने जो पर्सनल वीडियो बनाया ना उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझा करके बताएं। यहाँ पे हम आपके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए सिर्फ यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। उसके बाद अगला 27 नंबर का क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ आपको कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, 2 नंबर का, ठीक है। तो आप लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्भवति, ये वाला श्लोक लिख लीजिएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति आवेदन के लिए आपको पत्र लिखना है, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और इसको हमने कई बार बताया हुआ है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे इम्पोर्टेंट पत्र लेखन के वीडियो में आप लोग जा करके इसको तैयार कर लेना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे डेंगू रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, दोनों में से किसी एक को करना है आपको। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। ये आप सभी के पेपर में, ठीक है, 1 नंबर का आता है, यानी 2 नंबर के आते, 1-1 नंबर के रहते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ 2 के ही आंसर लिखना है, सिर्फ 2 के, ठीक है। तो आपको इस चारों को पढ़ना है, जिसका आंसर आपको अच्छे से याद है, छोटा हो, अच्छे से बिल्कुल याद है, वही आपको लिखना है, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों का लिखिएगा, कुत्रमणम मंगलम भवति, तो यहाँ पे कुत्र की जगह सिर्फ वाराणसी लिख देना और ये क्वेश्चन मार्क हटा देना, बाकी वही इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथ्यत, तो ये चंद्रशेखर जो थे वो स्वनाम की जगह आपको यहाँ पे स्वतंत्र, ठीक है, यानी स्वनाम, और किम की जगह स्वतंत्र अकथ्यत, यही बस आपको लिख देना है, ठीक है। बाकी 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का आपके पेपर में निबंध लेखन आता है। जीवन में योग का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको यानी 5 को तैयार कर लीजिएगा आप लोग। सदाचार, मेरे प्रिय कवि या मेरे प्रिय पुस्तक, ठीक है, आपको ये दोनों याद कर लेना है, या मेरे प्रिय टीचर, मेरी प्यारी माँ, इससे रिलेटेड आप लोग तैयार कर लेना। चौथा है यानी शिक्षित बेरोजगारी की समस्या और उसके निराकरण के उपाय, नहीं, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। इस वीडियो को अभी हमने कल ही अपलोड किया है, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। जितने लोग इस वीडियो को देखें सभी लोग उस पेपर को जरूर आप लोग उस निबंध को तैयार कर लेना, अभी कल ही वीडियो अपलोड हुआ है। राष्ट्र एकता एवं अखंडता, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग पूरा तैयार कर लेना। इसके अलावा आप लोग जनसंख्या वृद्धि पे निबंध, आतंकवाद, विज्ञान वरदान अभिशाप और पर्यावरण प्रदूषण सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इन सभी को तैयार कर लोगे आप लोग तो आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का है पेपर में, ठीक है। और सभी निबंध हमारे चैनल पे बने हुए, प्लेलिस्ट से देख लेना आप लोग या यूट्यूब पर सर्च करके। तो इस तरीके से आपको पूरे पेपर को तैयार कर लेना है। अगर आप लोग इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो, हमारे 10 सेट पेपर को, ठीक है, तो आपका 70 में 70 नंबर हिंदी में बिल्कुल पक्का है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल ये जो इस पेपर में क्वेश्चन था सभी आपके पेपर में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, हम 10 सेट पेपर आपको जो बताएंगे उसमें से आपका 100% में से, ठीक है, 100% में से 80% क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से यानी बिल्कुल ऐसा पेपर नहीं होगा, ये सिर्फ आपको एक पेपर की मॉडल बताई गई है कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पेपर को तैयार कर लो, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, और ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के क्लास 10th के वायरल पेपर की वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। बाकी अगर इस पेपर की पूरी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक आप सभी को हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे इसका। और इसके अलावा आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, ठीक है, वहाँ पे भी हम आपको ट्रिक और टिप्स बताते हैं। लिंक आप सभी को हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।